एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजद और मैं प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान कप के हवाले से, जो डोमेस्टिक कप का एक ऑफिशियली डोमेस्टिक क्रिकेट पे मोहसिन नकवी साहब ने भी बोला था कि जोर दिया जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट पे और डोमेस्टिक क्रिकेट के थ्रू हमें अच्छे स्टार्स मिलेंगे, अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। तो ऑफिशियली अगर बात करें, पाकिस्तान कप जो है 12 सितंबर से शुरू हो रहा है और पहला मैच जो है वुल्फ्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा और एक टीम की कप्तानी जो है रिजवान कर रहे हैं और दूसरी टीम की कप्तानी शादाब खान कर रहे हैं। साथ साथ अगर बात करें, श्रीलंका ने जो तारीखी फतह हासिल की है तीसरे टेस्ट मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड, और वो मैच श्रीलंका ने जीत लिया। और अगर फर्दर मोर आगे बात करें तो हम चैंपियंस ट्रॉफी पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। आपको पता है उसके पर इंडिया जो है, जिस तरह अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम जो है पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, सीनियर तज्जियाकार है, एनालिस्ट हैं, इनको वेलकम करते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। बहुत शुक्रिया अली आपका। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, चैंपियंस कप जो है वो शुरू होने जा रहा है और 12 सितंबर पे से जो है इसका आगाज होने जा रहा है। तो आप वैसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं? जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी बोला था कि हम टैलेंट, हमने 150 प्लेयर्स का पूल बनाया और हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, बैकअप में भी प्लेयर्स मौजूद होंगे। तो व्हाट डू यू पर्टिकुलरली थिंक कि पाकिस्तान कप जो होने जा रहा है इसका फायदा वैसे पाकिस्तान क्रिकेट को होगा? क्योंकि इसमें ज्यादा तो वही नजर आ रहे हैं जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जूनियर के तो मिक्सचर ही नजर आ रहा है, कोई 2-4 जूनियर्स हैं। तो क्या पर्सनली बिलीव करते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड कंपटीशन, अच्छा प्रोडक्ट सामने आएगा? जी बिल्कुल अली, अच्छा प्रोडक्ट सामने आएगा और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है ये पीसीबी की जानिब से जो ये टूर्नामेंट करवाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी जो सी है वो 50 ओवर्स पर मुश्तमिल होगी, और जो ये इवेंट करवाया जा रहा है चैंपियंस वनडे कप का, ये भी 50 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा। इसलिए पीसीबी की जानिब से न सिर्फ ये सोच के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया है कि न सिर्फ इससे यंग टैलेंट सामने आएगा बल्कि हमें प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, हमें पाकिस्तान की टीम को प्रैक्टिस भी मिल जाएगी भरपूर के 50 ओवर्स में किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। उसके अलावा अच्छे क्रिकेटर्स भी मिल जाएंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा था, और उसके अलावा जो टीम मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो भी खास करके मुतमईन नहीं है इन से। अब ये सोच के साथ इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है कि मे बी फ्यूचर के स्टार्स इनको मिल जाए, तकरीबन 2 से 3 खिलाड़ी, और खास करके जो स्पिनर्स हैं वो भी उनको मिल जाए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी जो तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से हो। और जाहिर बात है हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत है कि ना सिर्फ हमें नया टैलेंट हासिल हो बल्कि हमें भरपूर अंदाज से हमें प्रैक्टिस भी करने को मिले। इसके अलावा आपको पता है कि साबिक मायना क्रिकेटर्स जो से हैं वो इन 5 टीमों के मेंटोर्स हैं, जिसमें वकार भी शामिल हैं, इसके अलावा सकरैन मुश्ताक शामिल हैं। उनकी ख्वाहिश यही है, क्योंकि पीसीबी के जो ऑफिसर्स हैं और खास करके जो मोहसिन नकवी हैं जो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, उन्होंने खास करके इसमें संजीदगी दिखाई थी कि इस तरह का टूर्नामेंट का आगाज किया जाए, जिससे न सिर्फ यंग टैलेंट को बकायदा तौर पर हौसला अफजाई मिलेगी बल्कि उनको एक नए क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान टीम को मिलेंगे, और मेंटोर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि वो गहरी निगाह रखें इसके ऊपर। उसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान है वो भी खास करके ये मैचेस तमाम के तमाम देखेंगे। और उसके अलावा जो हमारे वाइट बॉल के जो कोच हैं गैरी किस्टन, वो भी 12 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो सीधा डायरेक्ट फैसलाबाद जाएंगे और फैसलाबाद में ये तमाम मैचेस देखेंगे। और यकीनन इससे हमें एक नया पोटेंशियल हासिल होगा, और खास करके जो हमारे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, खास करके जो बाबर आजम है, उनको भी काफी मदद मिलेगी। मैसी पे आने लगा तो बाबर आजम को नॉकिंग करते हुए अभी आज मैंने देखा जूनियर बॉलर्स के साथ एक मेरी नजर से गुजरा। तो आप वैसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं? एक अच्छा मौका है बाबर के लिए कि वो अपने आप को दोबारा से रीफ्लरिश करें और यहाँ पे डोमेस्टिक में क्रिकेट में आगे खेलें और अपने आप को दोबारा फॉर्म जो है खोई हुई बहाल करें? बिल्कुल, इससे बेहतरीन मौका अब बाबर आजम को मिल नहीं सकता। बाबर आजम को बड़ा अच्छा मौका दिया गया पीसीबी की जानिब से, और खास करके आपने देखा कि उन्हें कप्तान भी नहीं बनाया गया, उन्हें ऑस्ट्रेलियन का कप्तान भी नहीं बनाया गया, मोहम्मद हारिस को टीम का कप्तान बनाया गया। और पीसीबी के ऑफिशियल्स का यही मकसद था, और खास करके जो मैनेजमेंट है उसका यही पर्पस था कि बाबर आजम को एज बैटर खिलाया जाए, क्योंकि बाबर आजम के कंधों पे किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाबर आजम का जो बल्ला है वो काफी चले, क्योंकि पूरी दुनिया में बाबर आजम की बड़ी फैन फॉलोइंग है। और खास करके फैसलाबाद में आपको पता है कि 2008 के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच हुआ था, उसके बाद 2008 के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट
पाकिस्तान में। वो कि ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन मैं भी इसको एक डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कहूंगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि पीसीबी की जानिब से इतना बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट डिजाइन किया गया है जिसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो यकीनन बाबर आजम को एक अच्छा मौका मिलेगा, और बाबर आजम ने आज जबरदस्त तरीके से नोटिंग की है, और उम्मीद यही है कि बाबर आजम अपने शायकीन को मायूस नहीं करेंगे, और खास करके जो हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैं, खास करके जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम अपनी फॉर्म में बरकरार हैं, जिसका हमारी पाकिस्तान टीम को भी अशद जरूरत है कि बाबर आजम फॉर्म में है, और ताकि वो अपना एक अहम किरदार अदा करें पाकिस्तान की जीत के लिए। और फर्दर मोर आगे चलते हैं कि इफ्तिखार के पे थोड़ा सा आता है। इफ्तिखार ने एक बयान दिया था कि मुझे टेल एंडर, मैं बेसिकली एक टेल एंडर बैट्समैन हूं, मुझे 3 ओवर का बैट्समैन कहा जाता है, और बोला जाता है कि आप बेसिकली एक टेल एंडर बैट्समैन है। जब उनसे एक इंटरव्यू हुआ तो क्योंकि मुझे भेजा ही 7वें 8वें नंबर पे जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इफ्तिखार अहमद ने ये कहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो रेड बॉल क्रिकेट भी खेलें, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्हें टेल एंडर बैटर कहा जाता है, जिसकी मेरे ख्याल उनको काफी मायूसी हुई थी, और उन्होंने एक बयान भी लिया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और उन्होंने एक दरवाजा खटखटाने की कोशिश की थी सिलेक्शन कमेटी के अरकान के ऊपर के जब भी टीम अनाउंस की जाए किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, तो उन्हें भी टीम में शामिल किया जाए। और उन्होंने अपने आप को बता दिया कि वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करने की कोशिश की है उन्होंने, कि उन्हें भी खातिर खा रखा जाए और टीम में शामिल किया जाए, वो भी अपना कोई इनपुट देना चाहते हैं टेस्ट टीम में। और अब इंग्लैंड का भी मैंने सुना है स्क्वाड का ऐलान हो गया है, कोई पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो गालिबन इट्स गोइंग टू बी हैपन फ्रॉम अक्टूबर, तो आप उसके बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ जब खेली थी तो इतना अच्छा नहीं खेली थी, आपको पता है दोनों मैचेस हार गई, क्लीन स्वीप कर गया बांग्लादेश हमें। लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ क्या तैयारियां होने जा रही हैं, और क्या पाकिस्तान कप जो होने जा रहा है उसका फायदा इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के साथ भी होगा? कुछ प्लेयर्स जो है वो उसमें जब परफॉर्म करके आएंगे या जिस तरह भी, तो क्या फायदा ये उधर भी जाएगा जब पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगा, तो उसमें भी फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, फायदा तो होना चाहिए ना, बल्कि मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म भी फायदे होंगे इसके, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म भी इसके फवायद काफी हासिल होंगे। और आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि इंग्लैंड की जो सीरीज है वो सर के ऊपर है, और 7 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो सिलेक्शन कमेटी जब टीम अनाउंस करेगी तो काफी मुश्किलात का शिकार होगी, लेकिन जब इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो वनडे फॉर्मेट में मुश्किल है, जब इस पर हमारे जो बैटर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो यकीनन उन्हें टीम अनाउंस करने में काफी आसानी होगी। तो काफी टफ सीरीज है, और आपको पता है कि जो बांग्लादेश से हमने बुरी तरह से शिकस्त खाई है, उससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने काफी सबक हासिल किया होगा, और इसके अलावा काफी हमारी जागृताई हुई है। उम्मीद यही है कि अब हमारे जो खास करके जो हमारे बैटर्स होंगे, इसके अलावा जो हमारे बॉलर्स हैं, वो हमें मायूस नहीं करेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे ताकि अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा से हासिल किया जा सके। और क्या लगता है जो स्टार्स की, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बात की थी स्टार्स के हवाले से, तो क्या वाकई अगर आप सच्चे दिल से दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो पाकिस्तान कप होने जा रहा है, आपको लगता है ऐसे कि इससे वाकई स्टार्स प्रोड्यूस होंगे? क्योंकि एक काइंड ऑफ टूर्नामेंट है, बिल्कुल अगर बात करें टूर्नामेंट तो है, लेकिन अगर जहाँ पे विकेट्स जैसी होती हैं, आपको तो ज्यादा बैटिंग फेवरेबल विकेट्स ही होती हैं और प्लेयर्स ने परफॉर्म करना ही होता है, रन बनाने ही होते हैं, तो आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि वाकई हमें स्टार्स प्रोड्यूस होंगे या उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह स्टोरी लाइन एक चलती थी कि वेट करें और फिर वेट करते करते देर हो जाती थी और फिर एक बड़ा मेगा इवेंट आ जाता है और हमारे दफा की तरह हार जाते हैं? तो क्या इस दफा वो वेट तो नहीं करना पड़ेगा? पहले स्टार्स और बिल्कुल प्रोड्यूस होंगे, इसमें से किसी किसी को कोई शक नहीं। ठीक है, अब देखना ये है कि पीसीबी की जानिब से जो स्टार्स प्रोड्यूस होंगे उसको यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा। आपने देखा कि जो मोहम्मद हेरेरा था, उन्होंने पाकिस्तान शाइन्स की टीम में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो उन्हें सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के अगेंस्ट रिलीज कर दिया था, स्क्वाड में बिल्कुल अनाउंस किया था, उन्हें टीम में शामिल किया था, लेकिन जैसे ही वक्त आया उनका खेलने का तो उन्हें रिलीज कर दिया गया था। 7 अहमद को रिलीज कर दिया गया था। लेकिन अब देखना यह है कि पीसीबी किस तरह से इन खिलाड़ियों को यूटिलाइज करेगा जो नए प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि बदकिस्मती से हमने माजी में भी ये देखा था कि हमारे पास काफी अच्छे खिलाड़ी हमारे सामने आते थे, लेकिन 1-2 मैचेस खिलाते थे, उसके बाद किसी कंट्री के अगेंस्ट उसको ड्रॉप कर दिया जाता था।
क्योंकि आप और कई ऐसे खिलाड़ी थे जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते थे, उन्हें साथ लेकर चलते हैं। जैसे साइम यूब है, साइम यूब को तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से परफॉर्म नहीं कर रहा, हालांकि उसको T20 स्पेशलिस्ट समझा जाता था। उसके बाद आपने देखा था कि उन्हें T20 स्क्वाड में भी उनका नाम लिया जाता था, इसके अलावा उन्हें वनडे स्क्वाड में भी शामिल किया गया। उसके बाद अब उन्हें टेस्ट टीम का भी हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो परफॉर्म नहीं करे, लेकिन उन्हें मौके पर मौके दिए जा रहे हैं। इसके अलावा तो इसकी आपके सामने मिसाल होगी, उमैर बिन यूसुफ है, कामरान गुलाम है, दीगर प्लेयर्स हैं, वो किधर चले जाते हैं? उनको आप स्क्वाड में रख लेते हैं लेकिन मौका नहीं देते। बिल्कुल यही तो मैंने आपसे कहा ना कि यूटिलाइज किस तरह करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्स तो हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा जो सेलेक्टिव कमेटी का रखी है, और उसके अलावा जो हमारे कोचिंग हमारा जो कोचिंग स्टाफ है, इसके अलावा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो टीम की कोचिंग करते हैं, वो भी खिलाड़ियों को तराशने की कोशिश करते हैं और तराश कर सामने लेकर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। जिस तरह कि आपने देखा था कि हमारे पास स्पिनर्स का काफी फुकदान है। यासर शाह के बाद हमें कोई अच्छा स्पिनर नहीं मिला। एक अब्रार अहमद नजर आया था, और इंग्लैंड के स्पिनर्स का तो अभी भी फुकदान है ना। अब्रार अहमद भी आप देखिए टेस्ट में उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, काफी ज्यादा ओवर्स डाले, एक ही विकेट मिली बांग्लादेश के अगेंस्ट, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स भी लग रही थी, सामा वो बांग्लादेशी स्पिनर्स ने विकेटें ली। लेकिन अगर बात करें अब्रार की, तो कोई विकेट, एक आधी विकेट ली, और अगर पीछे भी देखें तो आपके पास कोई खेप मौजूद ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स। शायद आप भी आपको फिट नहीं नजर आ रहे उस तरीके से इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, उनकी लाइन एंड लेंथ खराब है, सारी चीजें, तो फिर स्पिनर्स तो कोई मिल नहीं रहे खास। लेकिन अभी उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है ना अब्रार अहमद को। आपने देखा कि अब्रार अहमद को टीम में शामिल भी नहीं किया जाता ना, काफी अच्छे से वो टीम से आउट है। उसके बाद टीम में आप उसको शामिल करते हैं, लेकिन आप उसको भाई बेंच पर बिठा देते हैं। अब आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट उसको मौका दिया था, लेकिन वो बदकिस्मती से परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन ये है कि अगली सीरीज जब अनाउंस होगी, अगला स्क्वाड जब अनाउंस होगा, उसमें भी उसको शामिल करें। बदकिस्मती से अगर वो वहां भी परफॉर्म नहीं करता, उसको दोबारा नेक्स्ट शामिल करना चाहिए, उसके ऊपर पूरा एतमाद करना चाहिए, तभी वो अपना कुछ ना कुछ आउटपुट दे सकेगा। बदकिस्मती से आपने देखा था कि हमारे पास नोमान अली थे, और उसके अलावा साजिद खान थे, उनको भी हमने टीम में शामिल किया था, लेकिन उसके बाद उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। क्योंकि हमें स्पिनर्स तो प्रोड्यूस करने की जरूरत है, बल्कि जो हमारे पास स्पिनर्स हैं उनको भी हौसला देने की जरूरत है, उनके ऊपर शफकत करने की जरूरत है, ताकि वो इन फ्यूचर परफॉर्म कर सके। और ये मोहम्मद रिजवान की तरफ से बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या अपडेट्स आ रही हैं? आप तक भी खबर पहुंची होगी कि शायद मोहम्मद रिजवान को अब तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बनाया जाएगा, क्योंकि शान मसूद की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं थी, 5 मैचेस लगातार हारे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या अपडेट है वैसे, कि तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी अब रिजवान को दे दी जाएगी? आप तक क्या न्यूज है इस बारे में? बिल्कुल नहीं, इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि पीसीबी की जानिब से 23 सितंबर को बकायदा तौर पर इजलास होगा, जिसमें साबिक क्रिकेटर्स को मदऊ किया जाएगा, और इसके अलावा जो पाकिस्तान चैंपियंस वर्ल्ड कप जो हो रहा है, उसके जो 5 टीमों के जो मेंटोर्स हैं उनको मदऊ किया जाएगा। इसके अलावा हमारे रेड बॉल के जो कोच गैरी क्रिस्टन होंगे, व्हाइट बॉल के जो रेड बॉल के जो व्हाइट बॉल के गैरी क्रिस्टन होंगे, और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद होंगे। तो सलाह मशवरे के बाद बकायदा तौर पर नए कप्तान का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इसकी बकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूती के लिए अंदर लाए अमल तश्कील देने के लिए मीटिंग कॉल की गई है। इसमें किसी किस्म की कप्तानी का फैसला नहीं किया जाएगा, और बाद में वो देखा जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि मे भी शायद कप्तान तब्दील ना किया जाए। यानी आपके समझते भी र्यूमर आ रहा है या अफवाह आ रही है, जो मुख्तलिफ हम जगहों पे देखते हैं। एक चैनल ने भी थोड़ी सी इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर देखे जाए तो आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं, ये जस्ट र्यूमर है, एक अफवाह है? बिल्कुल, अभी तक तो ये अफवाह ही है ना। ठीक है। और पीसीबी की जानिब से ये कहा है कि इसमें किसी किस्म की जो मीटिंग कॉल की गई है, इसमें कप्तानी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी, किसी किस्म का सलाह मशवरा नहीं किया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजबूती के लिए काम किया जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुस्तकबिल में किस तरह का खेल पेश करना है, और इसके हवाले से तमाम तर लाएमल को तश्कील दिया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा कोचिंग स्टाफ होगा, उसके साथ सलाह मशवरे किए जाएंगे, और सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी, जिस हद तक कोशिश की जाए ताकि वो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजबूती के लिए काम आए। अब आगे ये देखना होगा कि अब पाकिस्तान में जो फैसलाबाद में चैंपियंस वर्ल्ड कप हो रहा है,
इसमें कौन क्या परफॉर्म करता है। जाहिर बात है मोहम्मद रिजवान जिनसे वो डिजर्व करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद रिजवान डिजर्व नहीं करते। तो इसके अलावा क्या आपको क्या लगता है प्लेयर्स जो विकेट्स बनाई जाएंगी फैसलाबाद में, जो विकेट्स के हवाले से, ये क्या बैटिंग फ्रेंडली होंगी, बैटिंग के लिए साजगार होंगी या बॉलिंग के लिए? और अगर दोनों का मिक्सचर होगा तो आपको इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं कि विकेट्स जो बनाई जा रही हैं वो किस तरह की विकेट्स होंगी और कितना फायदा होगा इसमें बैट्समैन को और बॉलर को? मुझे जो लग रहा है ये मिक्सचर ही बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि फास्ट बॉलर्स को भी जो पीछे सपोर्ट करेगी, इसके अलावा हमारे बैटर्स को भी सपोर्ट करेगी। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि रावलपिंडी में हमने देखा था कि पिच का जो बिहेवियर था वो माजी के मुकाबले में थोड़ा तब्दील था। रावलपिंडी में पहले बैटिंग पिच बनाई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी पिच बनाई गई थी जो हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए भी काफी सूदमंद साबित हुई। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके, उस हिसाब से उन्होंने स्पीड नहीं दिखाई। लेकिन जो बांग्लादेश के बॉलर्स थे उन्होंने काफी लेंथ पर बॉल की थी और उनकी बॉल में हमें स्पीड भी दिखाई दी थी। लेकिन आप फैसलाबाद की जो प्री क्वार्टर है ना, वो ये कोशिश करेंगे कि ऐसी विकेट बनाई जाए जो ना कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार हो बल्कि बैटर्स के लिए भी मददगार होगी। जाहिर बात है कि जब आप इस तरह की विकेट बनाएंगे जो बॉलर्स के लिए भी सूटमंद साबित होंगी, इसके अलावा बैटर्स को भी सूट करेंगी, तो तभी हम देख सकेंगे कि किन खिलाड़ियों में दम मौजूद है और कौन से यंग टैलेंट हमारे पास ऐसा है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के संबंध में। क्यूरेटर्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए, जो क्यूरेटर्स जब विकेट सेट करेंगे ये वही बाहर वाले जो आपने ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर मंगवाए थे वही होंगे या कोई लोकल क्यूरेटर्स होंगे पाकिस्तान बेस्ड? तो क्या इसके बारे में क्या आपके पास न्यूज है कि क्यूरेटर्स कौन से इस दफा सेट कर रहे हैं विकेट को, जो डोमेस्टिक पाकिस्तान कप के लिए फैसलाबाद में? बिल्कुल, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जो बाहर से क्यूरेटर्स हैं वो भी इसमें मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लोकली क्यूरेटर्स हैं वो भी उनके साथ मौजूद होंगे और अच्छी पिचेस तैयार की जाएंगी। और पहली बात है कि जो इसका स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बनाया जाएगा और तमाम तर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो इंटरनेशनल मैच में खिलाड़ियों को दी जाती हैं, ताकि ये पाकिस्तान सुपर लीग जैसा टूर्नामेंट है उसको ये आप कंपैरिजन अगर हम करें तो ये इजीली हम इसमें मुवाजना कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो टूर्नामेंट था आपने देखा था कि उसी फॉर्मेट पर ये डिजाइन किया गया है। पहले क्वालिफायर होता था, उसके बाद एलिमिनेटर 1 होता था, फिर एलिमिनेटर 2 होता था, उसके बाद एक फाइनल खेला जाता था। जो ये चैंपियंस वनडे कप डिजाइन किया गया है ये उसी फॉर्मेट पर डिजाइन किया गया है और हमारे सोर्सेज भी ये बताते हैं और अभी तक जितना भी इसमें ऑफिशियली जो नाम अनाउंस किए गए हैं वो भी काफी अच्छे अनाउंस किए गए हैं और उम्मीद ये है कि अच्छे स्टैंडर्ड के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और इस हिसाब से पीसीबी ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, वो यही चाहता है कि किसी न किसी तरह से उन्हें नए प्लेयर्स भी मिले और खास करके जो पुराने प्लेयर्स हैं उनकी कोई भी जो फॉर्म है वो बहाल हो सके, जो हमें काफी मददगार हमारे लिए साबित हो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है 2025 में। तो हमारी जो टीम की जो कारकर्दगी है वो बड़ी मायूसकुन है। हमें अच्छे बॉलर्स चाहिए, उसके अलावा हमें अच्छे बैटर्स चाहिए ताकि हमारी मुकम्मल तौर पर फिट टीम तैयार हो सके और हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सके। शायकीन क्रिकेट के हवाले से बताइए, जो स्पेक्टेटर्स होंगे, ऑडियंस होगी, उनके लिए क्या फैसिलिटीज है? और अगर ओवरऑल बात की जाए टिकट की प्राइस क्या होगी और खाने पीने के हवाले से बात की जाए वो भी रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल होंगी? और इन टर्म्स ऑफ टिकट के हवाले से भी बताएं कितना रिलैक्सेशन मिलेगा बेसिकली फैंस को, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी ऑडियंस हम देख पाएंगे फैसलाबाद के स्टेडियम्स में इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान कप? बिल्कुल, शायकीन तो बड़ी तादाद में हम देख पाएंगे फैसलाबाद में, क्योंकि एक काफी अर्से बाद, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ था, उसके बाद अब यहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। जैसे बेशक ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है लेकिन बड़े अच्छे क्रिकेटर्स शायकीन को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि शायकीन के लिए किसी किस्म के कोई टिकट के पैसे नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफायर जो मैच होगा उसके टिकट्स रखे गए हैं। इसके अलावा एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फाइनल के जो टिकट्स हैं उनकी कीमतें मुकर्रर की गई हैं, वो भी 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है, जो शायकीन इजीली वो जो टिकट्स हैं वो परचेज कर सकेंगे। और इसके अलावा आपको पता है कि मौसम में भी तब्दीली काफी आ गई है। अब गर्मी का जो जोर है वो काफी हद तक हम देख रहे हैं कि वो कम हो गया है, जिससे ये लगता है कि गर्मी कम होने की वजह से जो फैसलाबाद के जो शायकीन है
उनकी जो बड़ी तादाद है वो फैसलाबाद स्टेडियम में आएगी और दिलचस्प वो मैचेस उनको देखने को मिलेंगे और जो हमारे सुपरस्टार हैं वो उनके ही शहर में एक्शन में दिखाई देंगे, तो वो जरूर फैसलाबाद के स्टेडियम में मैच देखने के लिए आएंगे। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपको पता है कि तमाम जो टीमें हैं वो फैसलाबाद पहुंच चुकी हैं और वुल्व्स की टीम हो, पैंथर्स की टीम हो, तमाम जो टीमें हैं वो फैसलाबाद में पहुंच चुकी हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाई दे रही है। और शायकीन का जब एक गफीर स्टेडियम के बाहर मौजूद होता है जो सुपरस्टार्स की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहता है। और खासकर के जो स्टालियंस के सुपरस्टार हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जो टीम के जो सुपरस्टार हैं, बाबर आजम, जो कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो किसी हद तक कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। फैसलाबाद के जो इकबाल स्टेडियम के बाहर बड़ी तादाद में जो शायकीन है वो सिर्फ बाबर बाबर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो बाबर आजम की एक झलक देखें। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे शायकीन को, और खास करके जो टेलीविजन की स्क्रीन पर भी जो ये मैचेस देखेंगे वो भी भरपूर तरीके से इन मैचेस को एंजॉय करेंगे। ऑलराइट, वकार हुसैन साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, एक छोटा सा बैरियर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेक। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।